नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिडिल ईस्ट की आग में अपनी रोटियां सेकने निकला पाकिस्तान इस बार खुद ही झुलसता नजर आ रहा है। जिस अंदाज में वो खुद को शांति का चौधरी साबित करने निकला था, उसी अंदाज में उसे करारा तमाचा भी मिला है। दरअसल जंग के बीच युद्ध विराम प्रस्ताव लेकर पाकिस्तान अपनी वाहवाही बटोरने के लिए दौड़ रहा था। तेहरान तक ये प्रस्ताव पहुंचाने के बाद इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि अब पूरी दुनिया उसके मध्यस्थ वाले ड्रामे की वाहवाही करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। तेहरान ने न सिर्फ इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाला, बल्कि पाकिस्तान की घोर बेइज्जती भी कर डाली है। यानी पाकिस्तान जिस मंच पर खड़ा होकर तालियां बटोरना चाहता था, वही मंच उसके नीचे से खिसक गया है। पाकिस्तान के सीजफायर के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया, तो वहीं ईरान ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका देते हुए कराची जा रहे एक जहाज को खदेड़ दिया है। जहाज बिना मंजूरी के कराची की तरफ बढ़ रहा था, जिसे वापस भेज दिया गया। हॉर्मूज पर कंटेनर जहाज का वापस लौटना पाकिस्तान के लिए जंग के बीच में किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जंग का असर पाकिस्तान पर जबरदस्त हो रहा है। आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। शहबाज मुनीर दोनों काफी ज्यादा परेशान है। आंतरिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं और तो और अफगानिस्तान अब बदले की तैयारी में है। तो क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान का सीजफायर को लेकर शांति प्रस्ताव ईरान ने खारिज कर दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती। देखिए, कल भी हमने कहा था कि ये होता कौन है चौधरी बनने के लिए। एक साल पहले ये ईरान के साथ इनका युद्ध चल रहा था, एक दूसरे की तरफ गोलाबारी हो रहा था, और अचानक से आप डायल कर देते हो डोनाल्ड ट्रंप को, हुजूर हम कुछ कर सकते हैं इसमें। ईरान से बात करके दिक्कत क्या है, ये युद्ध अगर एक सप्ताह और चला, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा अपने आप। आज स्कूल बंद है, कल ही घोषणा कर दी गई, स्कूल बंद, दफ्तर बंद, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस। जो गैस सिलेंडर है, वो गैस सिलेंडर बिक रहा है कितने में, 15,000 20,000 में गैस सिलेंडर बिक रहा है, तो लोग केरोसिन ऑयल खरीदने लग गए। वो 429 रुपए लीटर। मतलब आप खाना बनाओगे तो 1 लीटर में एक बार का खाना बनेगा, और कितना बनेगा, और आपका ईंधन की कीमत जो है सिर्फ वो 429 रुपया पड़ जाएगा 1 लीटर का। तो ये जो स्थिति पैदा हुई, तो इसने ड्रामा करना शुरू किया कि हम अभी इस युद्ध रुकवाएंगे। भाई, आपने युद्ध रुकवाने की बात की, आपने प्रपोजल दिया कि ये इस्लामाबाद में सब लोग बैठेंगे, और यहाँ भी बेवकूफ़ लोग बैठे हुए, कांग्रेस पार्टी और हर जगह, कि देखिए कितनी शानदार डिप्लोमेसी है। हमने कहा था भाई इससे कुछ नहीं हुआ, ये खुद जाकर के कहा कि भाई ये सब काम करवाएंगे, और आप प्रपोजल लेकर के आ रहे हो अमेरिका का ईरान के पास कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कर दो। आप मान लो कि आप मिसाइल प्रोग्राम को बंद करोगे, आप मान लो कि न्यूक्लियर वेपन आप नहीं बनाओगे, आपको सिविल एनर्जी के लिए जो है, बिजली बनाने के लिए, उसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप से बात कर लेंगे। इन्होंने कहा कि हटाओ सब बकवास। फिर क्या बयान आया, इस प्रपोजल के बाद ईरान का बयान आया। ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। और शाम तक इन्होंने कल क्या किया, पाकिस्तान के शिप को रोक दिया। मतलब ईरान ने दुश्मनों की लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को। ये तुम्हारी डिप्लोमेसी है। ये आप जो है चौधरी बनने के लिए गए थे, चपरासी बना करके आपको जो है इस्लामाबाद में फेंक दिया। थू थू हो रही है पूरी दुनिया में। और इसलिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस वक्त इसलिए भी परेशान है कि IMF का रिव्यू वाला मीटिंग भी है। अब अमेरिका भी नाराज, चीन तो नाराज पहले से है, रूस भी नाराज, और अब ईरान को भी आपने नाराज कर दिया। आप कहीं के बचे ही नहीं। अगले सप्ताह अगर रिव्यू में IMF कहता है कि भाई आप जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हो, अभी इसको हम पैसे आपको नहीं देंगे,
तब तो गई भैंस पानी में। लेकिन सर, ये सब जो खबरें आ रही है कि शांति प्रस्ताव को, पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव को खारिज करना, शिप को वापस लौटा देना, क्या ईरान के हिट लिस्ट में अब पाकिस्तान है? और अगर ऐसा है कि ईरान पाकिस्तान को अब दुश्मन मान रहा है, तो पाकिस्तान क्या टिक पाएगा ईरान के सामने? देखिए, ईरान पाकिस्तान को वही मानता है जो भारत पाकिस्तान को मानता है, क्योंकि ईरान अभी अमेरिका से युद्ध लड़ रहा और पाकिस्तान के बारे में सारे दुनिया में सब जानते हैं कि वो मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, ये ट्रंप का पिट्ठू है। तो ऐसे में कैसे ईरान विश्वास कर ले कि ये पाकिस्तान जो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, यानी जो मैसेंजर की भूमिका में है, वो 15 पॉइंट एजेंडा लेकर ईरान के पास पहुंचा। ईरान ने भी सोचा देख लेते हैं एक बार, अगर ट्रंप कुछ प्रस्ताव दे रहा है तो उस प्रस्ताव को देखने में क्या दिक्कत है, उसके बाद तय करेंगे कि क्या हमें करना है। पाकिस्तान ये कोशिश तो कर लिया कि ट्रंप का प्रस्ताव लेकर ईरान को देंगे। ईरान ने पढ़ा और उसके बाद रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि अब तो ट्रंप गाली दे रहा होगा मुनीर को कि हमसे क्या गलती हो गई थी, इसे 15 पॉइंट एजेंडा दे दिए। क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया, उसका कमांडर कह रहा है कि ट्रंप कौन होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम जैसे व्यक्ति बातचीत नहीं करता है, जितना हो सकता है जंग हम लड़ लेंगे लेकिन ट्रंप के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। ट्रंप तो वो व्यक्ति है जो खुद ही बता रहा है, खुद से नेगोशिएशन कर रहा है, हमसे तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, ईरान उसमें शामिल ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान जो अभी तक सोच रहा था कि युद्ध को रुकवाने में हम अपनी भूमिका निभाएंगे, अब ट्रंप के चपेट में आ गया। अब ट्रंप को लग गया कि पाकिस्तान कोई काम का नहीं है, एक ही काम का हो सकता है कि हमारे लिए रास्ता दे, पैसेज दे। और ट्रंप जिस बौखलाहट में है, जितनी बेइज्जती ईरान उसका कर रहा है, इसका मतलब है अमेरिका ऐसा नहीं कि शक्ति विहीन स्टेट है, पावरफुल कंट्री है। वो तो ये देख रहा है कि ईरान के साथ खुले युद्ध हम करें या ना करें, कितना इंतजार कर लें, ताकि अमेरिका के अंदर भी जो विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है कि कितने युद्ध लड़े और हर बार अमेरिका को परेशानी पैदा होती है, यहाँ के सैनिक मरते हैं और फिर हमें मिलता वो नहीं है जो कि हम उम्मीद करके बैठे हैं। तो ट्रंप इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की कोशिश कर रहा था कि चलो इजराइल ही निपटा लेगा, हम थोड़े थोड़े अटैक करेंगे। लेकिन अब तो पैराट्रूपर्स भी भेजने की तैयारी है, अब तो ग्राउंड फोर्स भेजने की तैयारी है, तो वो कहां से जाएगा? वो तो चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट से तो और जा नहीं सकता। और ये अमेरिका जानता है कि हम अपने युद्धपोत को बर्बाद नहीं कर सकते, यानी ईरान के मिसाइल हमले हम झेल नहीं सकते, इसीलिए हमें ग्राउंड में घुसना पड़ेगा और इसमें तो पाकिस्तान बीच में फंसा रहेगा। अगर पाकिस्तान ने वो जगह दी, रास्ते दिए, एयरबेस दिए, तो जैसे सऊदी अरब, कुवैत और सारे देश, यहां तक कि इराक तक अटैक कर रहा है ये ईरान, तो फिर पाकिस्तान तो पड़ोस में है। यहां तो बलूच लिबरेशन आर्मी, BLA, BRA, ये सब ताक में है कि अगर ईरान ने सपोर्ट कर दिया तो उसके बाद तो वो आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर देगा कि ईरान सपोर्ट में है। अब बलूचिस्तान ईरान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला नहीं कि अंतर कलह ऐसे बढ़ेगा कि एक एक प्रोविंस पाकिस्तान से टूट जाएगा। और इसीलिए वो किसी तरह से युद्ध टालना चाहता था, जो हुआ नहीं, परेशानी यही दिख गई। और कुछ दिन पहले तो ईरान ने ये साफ साफ संकेत भी दिया था कि जो हमला पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे किया गया, उसमें वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। लेकिन अब आपको क्या नजर आ रहा है, पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन क्या है? क्या वो अब जंग में कूदेगा? अब उसकी मजबूरी बन गई है। देखिए, जो बुलाया गया, मैं शुरू से कह रहा हूं, ये लंच जो खा करके आया है व्हाइट हाउस में, वो बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई आगे जितना जाएगी उतना ये ईरान के लिए खतरनाक होगा। कारण इस चीज़ को समझ लीजिए, अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, ईरान के पास है। दे हैव अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स। तो जितना ये लंबा चलेगा, तो ये तो यूक्रेन है नहीं कि सारी दुनिया जो है, पूरा यूरोप, नाटो सब मदद के लिए आ जाएगा। इसके मदद के लिए कौन खड़ा होगा? रूस, चाइना, लेकिन वो तो उतना रास्ता भी नहीं है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान अगर रुक गया कि ईरान की तरफ वो मालूम चला कि भाई आप युद्ध में जा रहे हैं, तो जैसा राजीव कह रहे हैं कि उसके सामने तो यही तलवार लटकी हुई है कि भाई अगर युद्ध हुआ, ये क्यों रुकवाना चाह रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो उनको पोर्ट भी देना होगा, एयरबेस भी देना होगा और जमीन का रास्ता भी देना होगा। और यहाँ जो
पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चल रहा है क्या, ये इमरान खान की पार्टी वाले चला रहे हैं कि कैसे सैल्यूट कर रहा है इस तरीके से शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को, कैसे जो है वो तारीफ कर रहा है मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो ट्रंप की यारी है ना, गद्दार है, ट्रंप का जो यार है गद्दार है, ये बताया जा रहा है। तो इसमें जो समझने वाली बात जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट ऑन द सेम पेज। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये कह रहा है कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम क्यों इसके बीच में जाकर के घुस रहे हो, क्यों आप जाकर के शांति प्रस्ताव की बात कर रहे हो। वाई कांट यू बी लाइक इंडिया, कि आप अपने देश अपनी जनता उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। यहाँ आपको स्कूल बंद करना पड़ रहा, महंगाई इतना भाग गया, सब कुछ हो गया, वो मैनेज कर नहीं रहे हो, चौधरी बनने के लिए उधर चले गए। और चौधरी बनने का मतलब क्या है, आप अमेरिका के दूत बन करके आएंगे तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू को ही तो आप ईरान को समझाएंगे कि भाई उसकी बात मान लो। और ये आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ये लोग बहुत सारी संख्या में लोग अनकंफर्टेबल हैं। कल युद्ध होता है तो ये विद्रोह मुनीर के खिलाफ हो जाए, शरीफ के खिलाफ हो जाए, कोई और लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अपने आप को डिक्लेयर कर दे, तो ये भी क्वाइट पॉसिबल सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर बनता दिख रहा है। जरा इस जंग के बीच में भारत का रुख और अफगानिस्तान का रुख के बारे में भी आपसे समझ लेते हैं। क्या अफगानिस्तान अब बदला लेने की तैयारी कर रहा होगा? देखिए, बदला तो शुरू हो चुका है। ईद तक ये पाउच बटन दबाए हुए था कि नहीं अभी सीज फायर का ऐलान करते हैं, लेकिन सीज फायर का ऐलान खत्म हुआ। कुनार में बमबारी भी किया, गोले बरसाए पाकिस्तान ने, और अफगानिस्तान ने उसका बदला भी लिया। और प्रतिक्रिया में जो बॉर्डर इलाकों में उसने बमबारी किए हैं, उससे भी पाकिस्तान में परेशानी पैदा हो गई है। अभी जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, उससे तो लगता है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से जितने भी उसके बॉर्डर कंट्री हैं, वो कोई भी उसका दोस्त नहीं बचा। और दुनिया में किसी भी देश में ऐसा होता है कि जब बॉर्डर कंट्री के साथ, बॉर्डर स्टेट के साथ अगर एक बार दुश्मनी हो गई, जंग हो गया, तो उसके बाद ये सामान्य स्थिति नहीं आ सकती। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात देखिए, एक बार पाकिस्तान ने गलती की, अमेरिका का सहयोग किया अफगान में तालिबानों के खिलाफ, आज भी टीटीपी पैदा हो गया, तालिबान लड़ रहे हैं पाकिस्तान से। ईरान और इराक के बीच 14 सालों तक संघर्ष चला, दोनों के बीच अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है। भारत और चीन के बीच एक जंग हो चुका है, क्या भारत के लिस्ट में चीन एक एनिमी कंट्री नहीं है? पाकिस्तान और भारत की यही स्थिति है। दुनिया में किसी भी देश के साथ ऐसा होता है, अगर बॉर्डर कंट्री के साथ डिस्प्यूट हो गया तो उसके बाद हो गया, युद्ध खत्म भी होगा तो ईरान पाकिस्तान से बदला लेता रहेगा। यानी कि जितने बॉर्डर स्टेट हैं उसके, एक तरफ भारत जो अपनी तैयारी कर रहा है, भारत की तैयारी केवल मिडिल ईस्ट क्राइसिस के लिए कर नहीं है। और राजनाथ सिंह सिर्फ केवल ये नहीं सोच रहे कि अभी जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है, झगड़ा जंग चल रहा है, वो कभी खत्म हो जाएगा 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में, तो उसके बाद भारत की तैयारी क्या होगी, इसके लिए सर्वदलीय बैठक में वो आगे की प्लानिंग भी बता रहे हैं कि अभी लंबी जंग चलेगी, हो सकता है भारत और पाकिस्तान के साथ भी चल जाए। तो इसलिए चारों तरफ से, चाहे अफगानिस्तान हो या ईरान हो या फिर इधर भारत हो, हर जगह पर पाकिस्तान ने अपने दुश्मन मुल्क तैयार किए हैं और आगे 10 सालों तक उसे झेलना पड़ेगा ये समस्या कि अफगानिस्तान से भी कभी अटैक होगा, ईरान भी लगातार बलूचिस्तान में ये पाकिस्तान को परेशान करेगा। और भारत तो उस टॉर्चर नीति पर है ही, 1 साल से ज्यादा हो गया, एयर स्पेस भी नहीं खुला, सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड ही है, और अलग अलग तरीके से हर जगह पर पाकिस्तान को पराजित करने की पूरी कोशिश चलती रहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जंग के बीच पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने तो डोनाल्ड ट्रंप से बात कर अपनी मध्यस्थता की इच्छा भी जता दी थी, लेकिन ईरान के एक झटके ने इन तमाम कोशिशों की हवा निकाल दी और पाकिस्तान की घोर बेइज्जती भी कर डाली है। अब पाकिस्तान पर दबाव और ज्यादा बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं और भारत के साथ साथ अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।